हमारे स्कूल में नीट स्कैम हो रखा है। हमारे स्कूल में लड़के कथक नहीं सीखेंगे, जैसे उनका बीपी बढ़ रहा है, इतना काम करवा रहे हैं। और एक मैम थी, वो अपने क्लास के बच्चों को धमका रही थी कि तुम हनीशा को वोट दोगे ही नहीं। कोई अलग पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। इस वीडियो को कोई भी डिस्क्लेमर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे टॉपिक हैं जिससे मैं पॉपुलर हो सकती हूँ अगर मैं वो बनाऊँ। और मैं ये बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मेरे स्कूल के लिए हेट बहुत ज़्यादा है। और तुम्हें इस बात से ही समझ आ रहा होगा कि कुछ तो बड़ा हुआ होगा कि मैं हेट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं हेट वर्ड अचानक से इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर लेती। एंड ऑफ कोर्स मुझे हेट नहीं है, मुझे डिसलाइक है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग से मैं क्या ही हेट कर सकती हूँ। पर मैं तो ऐसा चाहती हूँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि इन्हें समझ आए कि बेवकूफ़ हैं और इतनी फीस ले क्यों रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि भाई मैं तुम्हें हेलो वगैरह तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा मेरे से बॉन्ड इतना अच्छा है नहीं कि मैं तुम्हें हेलो हाय बोलूँ। अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूँगी, पर अगर हमारा बॉन्ड अच्छा हुआ मैं खुशी से आके हेलो हाय बोलूँगी। तो अगर बॉन्ड अच्छा बनाना है, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, जो भी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में नीट स्कैम हो रखा है। इनकी सोच इतनी खराब है लड़का लड़की को लेकर, इनकी सोच लड़कियों को लेकर और ख़राब है, इनकी सोच कपड़ों को लेकर ख़राब है, इनकी सोच अजीब ही है हर चीज़ में। इनकी फीस इतनी ज़्यादा है, ये इतना लूटते हैं, ये क्या नहीं करते, ये बताओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्कूल बचपन में ठीक था एंड हमारे सारे फंक्शंस होते थे, सब सही रहता था। फिर क्या हुआ, हम जब छोटे थे तो हमारे शायद नर्सरी से लेकर फर्स्ट तक लगते थे स्विंग्स पीरियड, वो लगने बंद हो गए। चलो ठीक है, हम बड़े हुए, पर धीरे धीरे वो बच्चों के लगने भी बंद हो गए। स्कूल में स्विंग्स हैं माइंड यू, पर वो लगने बंद हो गए। कोई रीज़न नहीं है, क्या बात है, ये लगने बंद हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुझे बात कुछ टाइम पहले पता लगी किसी से कि हमारे स्कूल में कैंटीन थी। मतलब कैंटीन थी वो मुझे पता था, पर कैंटीन भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उस हमारे स्कूल की एक लड़की का कैंटीन वाले के साथ चक्कर था। तो बाकी बच्चों ने क्या करा कि कैंटीन ही बंद कर दो। मतलब सच में भाई ये कोई बात ही नहीं है, सीरियसली। और शायद बच्चों को लंच पीरियड में जाने भी नहीं देते थे कैंटीन में। तो बात क्या है, अगर तुम जाने नहीं दे रहे हो या कुछ कर रहे हो तो छोटे बच्चों को भी नहीं जाने देते थे। छोटे बच्चों को भूख लगे, तुम्हारे क्या दिक्कत है, जाने दो, वो चीज़ हो गई। फिर बड़े होते हैं धीरे धीरे धीरे। फिर क्या होता है, हमारे एक मैम आती है डांस की, एंड वो कथक सिखाती है सबको। एंड वो नॉर्मल डांस भी सिखाती है, पर उनका मेन वो होता है कि वो कथक सिखाती है। और एक बच्चा है हमारी क्लास में, नहीं जूनियर था, एक क्लास, एंड वो कथक अच्छे से करता है, वो इंटरेस्ट लेके करता है। बट प्रिंसिपल कहती है हमारे स्कूल में लड़के कथक नहीं सीखेंगे। एंड शायद इन लोगों के लिए बहुत अजीब हो, बट बहुत स्कूल्स में कथक होती है, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। ऐसा क्या हुआ कि लड़के कथक करेंगे ही नहीं एंड लड़कियां ही करेंगी? पहली बात, आपकी तो यहीं से सोच दिखती है कि आपकी कितनी सोच खराब है। अरे आप एक स्कूल चला रहे हो, कोएड स्कूल, जिसमें लड़का लड़की दोनों आते हैं, आपको क्या दिक्कत है? जब लड़के को दिक्कत नहीं है, मैम सिखाने वाले को दिक्कत नहीं है, ना किसी और बच्चे को, आपको दिक्कत क्या है? एक स्कूल वाले को तो मुझे समझ नहीं आते, ये अपनी ईगो बच्चों से लड़के क्यों सेटिस्फाई करते हैं? क्या मिलता है ऐसा? इनकी तो क्या ही ईगो है जो ये बच्चों से लड़के सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ बार ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बल्ब है, पर लाइटिंग इधर अच्छी आएगी और अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो चाहे बल्ब सब कुछ भी हो जाए, मेरी आँखें फूट जाए, पर बनाऊँगी मैं ज़रूर, ठीक है। फिर क्या होता है, मैं क्लास में होती हूँ एंड मैं हंसती हूँ, ठीक है। एंड उस टीचर को हमेशा बाय चांस जब भी वो टीचर आ रही है, मैं हंस रही हूँ एंड उन्हें लगता है मैं मन मन में हंस रही हूँ। आई डोंट नो क्यों लगता है। एंड वो मुझसे पूछते हैं, हे स्टैंड अप। मैंने कहा यस मैम। आर यू मेंटली इल? कौन पूछता है ऐसा सारे बच्चों के सामने, इतनी सभा में? क्या आप में कॉमन सेंस नहीं है? साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता? चलिए बात तो कॉमन सेंस की, ऐसा कौन पूछेगा? कोई होगा तो क्यों बताएगा, और कोई होगा भी तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? आप सबके सामने पूछ रहे हो। मैंने कहा नो मैम। तो कहते आप हंसते क्यों हो? ठीक है, फिर मैंने बताया ये मजाक कर रहे तो इसलिए मैं हंस रही थी। कहती ओके सिट डाउन। अरे तुम पागल हो गया, तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हें यही चीज़ नहीं पता। एंड हमारा स्कूल सिर्फ मैम के लिए ही खराब था, सॉरी, हमारा स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैम के लिए भी खराब था, ठीक है, मैम एंड सर दोनों के लिए।
हमारी एक टीचर छोड़ के चली गई। वो इतना रो रही थी, इतनी परेशान हो गई, वो छोड़ के चली गई। उन स्कूल वालों की वजह से उनका बीपी बढ़ रहा है, इतना काम करवा रहे हैं, फालतू में भी इतना काम करवा रहे हैं, हद से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। इतने परेशान थे हमारे स्कूल में टीचर्स। और जितना मुझे पता है हमारा स्कूल पे तो बिल्कुल नहीं करता होगा अच्छे से भी, ठीक है। और जो दूसरी मैम थी डांस वाली, वो स्कूल छोड़ कर गई क्योंकि अगेन स्कूल उनके लिए बहुत ख़राब था, ज़्यादा काम करवाता था, अच्छे से कुछ देता नहीं था। एंड अलग पॉलिटिक्स भी चल रही थी स्कूल में, वो आगे बताऊंगी, ठीक है। और वो स्कूल छोड़ के चली गई और उन्हें क्या बोलते हैं, उनका बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़ रहा था, वो बस में जाता है, उन्हें कहते हैं आपके बच्चे के लिए बस में जगह नहीं है, वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा है और तुम्हारे बस में उसके लिए पहले जगह थी, तुम्हारे बस में जगह भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम्हारे अंदर इतनी क्या चिढ़ है जो तुम ऐसे कर रहे हो? पहली बात तो तुम कोई फंक्शन अच्छे से करवाने नहीं देते, उसमें तुम गाने सिलेक्ट नहीं करने देते, मतलब क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो एंड हमारे स्कूल की खास बात है, वो हर चीज़ में ख़राब है, यही उसकी खास बात है, ठीक है। मैं बताती हूँ, हमारे स्कूल में एडमिशन मिलना इतना आसान है ना, तुम 20 सेमेस्टर में आओ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। यहाँ के हर स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। जब मैं छोटी थी नर्सरी में, हमारे स्कूल में हो गया था। एंड मतलब अजीब सी चीज़ों पे एडमिशन नहीं हुआ था मेरा, वो अलग चीज़ है, पर हमारे स्कूल में हो गया था। और हमारे स्कूल में किसी का भी हो जाता है, कोई समझदार हो ना हो, एंड सही है भाई, किसी का हो ही जाना चाहिए। बस मैं बता रही हूँ हमारा स्कूल अजीब है थोड़ा बाकी स्कूलों से, पर चलो अच्छी चीज़ है कि सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। पर क्या होता है हमारे स्कूल, इस बात को साइड में रख के भी हर चीज़ में बकवास है, ठीक है। हमारे स्कूल में अगर तुम एक कंपटीशन में चल जाओ ना, एक तो कहेंगे इतना टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, पढ़ाई में ध्यान दो। एक कंपटीशन में ही गए थे, ठीक है, और उसमें ज़्यादा बच्चों को तो अच्छे ही आते थे मेरे हिसाब से भी, और नहीं आते तो क्या सब कुछ पढ़ा ही है? स्कूल वालों का मानना तो यही होता है। और उसके बाद भी हमारे स्कूल में किसी के अच्छे इतने मार्क्स नहीं आते थे। और दूसरा स्कूल जो हर चीज़ में लेके जाता था, हर एक कंपटीशन में, एक कंपटीशन नहीं छोड़ते थे वो, और उनके मार्क्स भी हर चीज़ में अच्छे आते थे। एट मतलब ये चीज़ बताती है, टाइम की वक्त इंग्लिश नहीं निकलती मुँह से, ये चीज़ बताती है कि भाई सब दिमाग तभी चलता है जब ऐसी चीज़ों में पार्ट लेने दो, वरना नहीं चलेगा भाई बच्चे का दिमाग, ठीक है। तो डांस करा है 15 दिन, ठीक है, उसमें भी पीरियड ही नहीं देते थे मैम को, कि इतना रो रो के तो पीरियड देते थे मैम को कि हाँ ले लो डांस के लिए पीरियड, जैसे कोई भीख में दे रहे हो, हम तुम्हारे लिए जीत कर आ रहे हैं, फर्स्ट पे आए हैं, उसके बाद भी इतना टाइम दिन वेस्ट कर दिया है, पढ़ाई में ध्यान दो, इतना सिलेबस छूट गया है तुम्हारा। और उसके बाद भी पता क्या कहते थे, डांस करना है करो, सिलेबस तो पूरा होना चाहिए तुम्हारा। क्या लॉजिक है ये? चलो सिलेबस तो पूरा हो जाए, चलो भाई टीचर्स क्या अलग से पढ़ाएंगी, वो भी चलो हो गया, पर ये क्या है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एंड किस चीज़ में अच्छा है हमारा स्कूल? एक चीज़ में नहीं, सॉरी मैं वापस क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, पर ये चीज़ सच है। एंड इस स्कूल ही कोएड स्कूल है, मैं फिर से बताऊँ। और इस स्कूल में हमारी क्लास टीचर है, उसको दिक्कत है कि मेरी तो दोस्त लड़कों से बात करती हैं, जबकि लड़के उनके पास खुद आते हैं क्योंकि वो सुंदर हैं और वो सिर्फ दोस्त हैं। उसमें टीचर को कोई दिक्कत है कि उसको बातें कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, एक दूसरी लड़की उससे चिढ़ती है एंड टीचर उसके क्लब पीरियड कैंसिल कर देती है, क्योंकि एक लड़की ने रैंडमली कंप्लेंट कर दी उनके खिलाफ उठाकर, वो उसकी बात नहीं सुन रही, वो कह रही है मैं उस बच्चे को बुला के लाई जिसने बोला है, और वो मैम मान ही रही है क्योंकि मैम को चिढ़ है। मैम मान ही नहीं रही है क्योंकि मैम को एक बच्चे के खिलाफ चिढ़ है, क्योंकि वो लड़कों से बात करती है। लड़कों के खिलाफ तो तुम्हें कोई चिढ़ नहीं है, लड़कों के तुम लोग पीरियड कैंसिल नहीं करे, लड़कियों के ही क्यों तुम कर रहे हो? बेमतलब की चिढ़ है। वो बाद में क्लियर भी हो गई मैम को, पर फालतू में चिढ़ क्यों थी, ठीक है। एंड वो सुन नहीं रही और क्लब पीरियड कैंसिल कर देती है एक रैंडम लड़की के सुनने पे, क्योंकि वो लोग चुगलखोर थे उनका ग्रुप, और वो सारी चीज़ें मैम को जाके बता देते, तो उन्हें लगता था वो लड़कियाँ सीधी हैं, पर वो लड़कियाँ भी ऐसी ही थी। एंड हमारे ग्रुप से तो बहुत बिगड़ैल थी, हम तो इतने थे भी नहीं, हम किसी की चुगली नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, पर मैम को चुगलखोर बच्चे ही पसंद होते थे। एंड हमारे स्कूल में इतनी पार्शलिटी होती है, इतनी ज़्यादा। एक बच्चा था मैम का फेवरेट, ये मैम की अलग बात है, ये बहुत छोटे की बात है, एक मैथ वाली मैम का। एंड मुझे मैम ने एक बार कुछ बोला और मुझे थोड़ा आंखों में आंसू आ गई। मैम वाज लाइक मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि आपको ऐसे आंसू आ जाए। मैंने कहा मैम। एंड उस बच्चे को मैम ने बोल दिया, कुछ बोल दिया, एक लाइन का ही कुछ बोला होगा अजीब सा, एंड वो बच्चा मुंह बना के बैठ गया, पूरा टाइम हेड डाउन करके बैठ रहा है। मैम बना रही है उसे क्लास का पढ़ना रोक के, मान जाओ सॉरी मैंने ऐसा बोल दिया, सॉरी मैंने ऐसा बोल दिया। शायद 4th क्लास की बात है क्योंकि वो मैम का फेवरेट था। एंड मतलब मुझे बुरा नहीं लग सकता आपकी बात का, पर उससे लग सकता है क्योंकि वो आपका फेवरेट है। क्या ही बात है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई लॉजिक नहीं है।
एंड हमारे स्कूल में 3 लड़कियों ने 2 या 3 लड़कों के साथ बंक मारा। ये बात है 10th क्लास की, मारा। एंड उस लड़कियों के पेरेंट्स नहीं बुलाए क्योंकि उन्होंने भीख मांगी, मत बुलाओ मत बुलाओ मत बुलाओ। एंड वो दोस्ती से कुछ नहीं थे वैसे, ठीक है। तो क्या होता है, उन लड़कों के पेरेंट्स को बुलाते हैं एंड पता लगता है कि वो बातें कर रहे हैं। एंड क्या बोली प्रिंसिपल, लड़कियां ही खराब है मैम, लड़के तो अच्छे हैं। एंड माइंड यू, मैं बता दूं, पूरे स्कूल को पता था कि वो लड़के अच्छे नहीं हैं। आई मीन ऐसे नहीं कि वो खराब है, तुम सोचोगे मैं नई लड़कियाँ क्यों गई उनके साथ। आई मीन वो बिगड़ैल थे एंड वो लड़कियाँ नहीं थी, वो मार्क्स भी अच्छे लाती थी, लड़के के तो मार्क्स भी फेल हो के आते थे, पर लड़कियाँ ही खराब हैं। और मान लो तुम्हें कंप्लेंट नहीं करनी थी लड़कों की, तो तुमने उनके पेरेंट्स को बुलाया क्यों है? नहीं, तुमने बुलाया क्यों? अगर तुम्हें कोई कंप्लेन ही नहीं करनी है लड़कों के बारे में, लड़कियों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए बुलाया। उन लड़कों से अलग ही चढ़, पूरे सारे टीचर्स उन लड़कियों पे चढ़ रखे हैं, लड़कों पे कोई नहीं चढ़ा हुआ है। क्या लॉजिक है ये आपकी बातों का? लड़कों पे कोई नहीं चढ़ा है, सिर्फ लड़कियों पर चढ़ रखे हैं इतनी बुरी तरह से। एंड हमारे स्कूल में पार्शियलिटी तो इतनी होती है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या होता है, इस स्टोरी के लिए मैंने एक लड़की से बात भी करी, तो उसने मुझे बताया, मैं यहाँ कहीं अटैच कर दूंगी ये वाली जो रिकॉर्डिंग होती है चलने वाली। तो उसमें क्या होता है कि वो लड़की बताती है कि मतलब मेरे से 1 साल जूनियर थे, वो भी पास आउट हो चुकी है। तो क्या होता है कि वो ऐसा होता है कि वो बहुत देर से चाहता है कि लैब में जाए। 11th क्लास की बात है, उसने पीसीबी या पीसीएम ली थी, मुझे जितना नहीं पता। एंड वो फिर सर बहुत देर बाद ले जाते हैं, फिर बाहर लाइन बनी होती है लैब के, एंड सर अचानक से कहते हैं नहीं जाना लैब के अंदर। पता नहीं क्या हुआ, पर वो कहते हैं नहीं जाना लैब के अंदर। ठीक है, चलो हो गया, कुछ नहीं होता, नहीं गए, ओके, नहीं गए। पर फिर क्या होता है, फिर वो लड़के ऐसे मजाक मजाक में अंदर चढ़ जाते हैं, फिर वो वापस आ रही होती हैं, रुकती भी नहीं है, वो नीचे आ रही होती हैं। एंड फिर डायरेक्टर मैम आ जाती हैं उस क्लास में नीचे, और बहुत क्योंकि शोर हो रहा होता है, और सर चिढ़ रहे बच्चों से, उन लड़की का कंप्लेंट कर देते हैं, मैम वो लड़कियाँ तो ऐसे हैं, वो गई हुई हैं, वो वापस नहीं आई। और उन लड़कियों को किसी ने बुलाया नहीं, वो वापस खुद ही आ जाती हैं, ऐसा कुछ खराब तो कर नहीं दिया किसी ने। और सर फिर अपनी खुंदक निकालने अलग। वैसे लड़कियां ना ऐसे बात बोलते बोलते बैठ के हंसती रहती हैं, पर क्या है कि इनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। अब वो मैम बोलती है, हमारे स्कूल में डिसिप्लिन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। पहली बात, तुम्हें तो मार्क्स चाहिए, मार्क्स ही चाहिए ना तुम्हें, डिसिप्लिन से ज़्यादा तो ऐसा तो है नहीं, तुम्हें मार्क्स नहीं चाहिए। अब कोई मार्क्स ला रहा है, तुम्हें उसमें भी दिक्कत, और तुम सोच रहे हो कि चलो इन्होंने डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करा इसलिए इनके लिए है। उसने मुझे ये बताया, उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसने उस खुली सभा के सामने किस कर लिया, और उसको कोई कुछ नहीं कहता, वो इस क्लास से कांड करे जा रही है 11th क्लास तक, उससे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो फेवरेट थी, फेवरेट। और पता लगता है तो लड़की को सस्पेंड कर देते हैं, पर उस लड़की को सस्पेंड करते ही नहीं है क्योंकि वो फेवरेट थी सबकी। और उन लड़कियों से अलग चिढ़ है, जो लड़कियां नीचे आई थी उनका अलग ड्रामा बना दिया, तुम्हें तो मैं सस्पेंड करूंगी, ऐसे 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 पूरी क्लास के सामने सुना रहे हैं, हद से ज़्यादा सीन क्रिएट कर दिया है। एंड वो फिर ऑफिस में ले चलती हैं, वहाँ भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी, सस्पेंड करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, आखिर में वो होती नहीं है, वो अलग चीज़ है, पर अलग ही चिढ़ है उन्हें। एंड बेमतलब की, अगेन मैं बार बार बेमतलब की बोल रही हूँ क्योंकि उन्हें बेमतलब की ही चिढ़ थी हमारे स्कूल में, किसी को भी किसी से भी। एंड क्या होता है, मेरे स्कूल में एक नई स्पोर्ट्स मैम आती है और वो बच्चे से पूछती हैं ऐसे मजाक मजाक में, तुम्हें करवाना है अपना वेट, और क्योंकि वेट और हाइट चल रही होती है तब, और वो मेरे से एक रोल नंबर आ जाता है, ये मेरे से क्लास वाला क्रश है, वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। और वो कहते हैं नहीं मैम मजाक में, और वो मैम मार देती है उसको, थप्पड़ दो, बेमतलब सब साइलेंट है। ऐसे तो बेमतलब तो मारते रहते थे पूरे दिन क्लास में और स्कूल में, क्यों भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या किसी ने कुछ खराब कर दिया है तुम्हारा कि तुम ऐसा कर रहे हो। और मैं जब छोटी थी तो एक टीचर थी हमारे स्कूल में जिसने बोला तुम्हें तो मैं स्केल से मारूंगी अगर तुम्हारे 30 में से 25 से कम आए तो। मैं तो टेंशन में थी, मैं 27.5 है, नहीं मारा, अगले बार मैं 25 बार मुझे 2 स्केल मारी, इतना भड़क हो गई थी मेरे। तो तुम्हें किसने हक दिया मारने का, मुझे तो यूँ जानना है वो, ठीक है। और एक दिन ऐसे कोई बोल रहा है, उसे ही 10 थप्पड़ मार दिया ऐसे ही, अपने गुस्से में ही अलग चीज़ें रहती हैं इनकी तो।
ये बीच में कट इसलिए लिया है क्योंकि मैं कुछ भी स्टोरी सुना गई, मतलब अच्छे से सुनाई, तुम्हें समझ नहीं आएगी तो मैं वापस बताती हूँ। देखा कितने वो कर रही हूँ मैं इसके लिए परिश्रम, तो तुम्हें लाइक करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसमें हमें गाना होता है, सॉरी डांस करना होता है, एंड उसके लिए किसी ने नहीं बोला होता स्पेशली कि घर स्कूल के कपड़े लेके आने हैं और कुर्ते और पजामी पहनी होती है, एंड कोई नहीं पहन के आता है, सब फालतू में गुस्से में वो रखें। पहली बात तो तुम्हें बोलना चाहिए अगर लानी है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैम को 2 लोगों से चिढ़ है, मेरी फ्रेंड से, क्योंकि बस चिढ़ है उसे, स्पोर्ट्स वाली मैम को। उसको तो अलग ही चिढ़ है क्योंकि लड़के उससे बात करते हैं। वो तो फालतू में इतनी जजी औरत थी ना, क्या बताऊं। एक वो केस हुआ था ना, किसी ने किसी को काट दिया था फ्रिज में, उस बात पे भी ये लड़की भागेगी तो इसके साथ ऐसा ही होगा, दूसरी कास्ट में मुस्लिम वगैरह, ऐसे तो नहीं सोचती, ठीक है। क्या होता है, वो मैम मुझे भी सुनाने लगती हैं, तुम्हें अकल नहीं है कि तुम्हें ऐसे स्कूल के कपड़े लेके आने चाहिए। मैंने कहा मैम मुझे किसी ने कही नहीं थी, वरना तो मैं ले आती ना। और मैम भी चुप, क्योंकि मैं बोलती नहीं थी, पर कोई मुझे बोलेगा तो मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे अंदर जुबान बंद नहीं हो रखी है, मुझे बोलना आता है अपने लिए। एंड फिर वो सर कहते हैं अरे ऐसा कोई नहीं बेटा, बोल दिया मैम ने, बोल दिया। और तो मैं कुछ बोल दूँ तुम्हें दिक्कत है, पर मैम बोल दे तो तुम्हें दिक्कत नहीं है। और इस तरह भी सब पे चढ़े रहते थे। मैं बताती हूँ, ये लड़कियों को मैसेज करते थे ऐसे वैसे, कंसेंटफुली, ऐसे नहीं कहीं को ज़बरदस्ती कर रहे हैं किसी पे। पर ये भी ऐसे सुधरे नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक लड़की रहती थी, वो उनसे फ्लर्टी टेक्स्ट करते रहते थे पूरे दिन, और बाद में पता लगा कि उस लड़के ने ज़्यादा कुछ फैला दी, तो उसको सुना भी रहे, तूने ऐसा सुना दिया, तूने ऐसा जगह फैला दी है, सब बच्चों में मेरी चीज़ें फैल रखी हैं। और फिर वो फ्लर्टी इंसान थे और सबको जज करते रहते थे खुद ही बैठ कर। तुम तो शादीशुदा होने के बाद ये सब कर रहे हो, बच्चे तो बच्चों की एज है, करने दो उन्हें, तुम्हें दिक्कत क्या है। ऐसे हिटलर बने रहते थे। पीटी टीचर थे ये, पीटी टीचर थे, तो तुम समझ सकते हो क्या हीरो बना के रखते होगे अपना, खुद तो ऐसे थे ये। हमारे स्कूल में एक टीचर थी जिन्होंने किसी के साथ सब कुछ बुरा कर रखा है, एंड यू नो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, सब कुछ बुरा कर रखा है के साथ पिछले स्कूल में। और ऐसे टीचर्स को तो हमारा स्कूल रखता है, क्यों रखता है नहीं पता, पर रखता है। एक तो मैं ऐसे भी चीज़ में लड़खड़ा रही हूँ, मैं असली ज़िंदगी में भी कुछ भी कर देती हूँ, कभी सोचने लग जाती हूँ, कभी किसी को असली ज़िंदगी में रिप्लाई दे देती हूँ, या कुछ भी करती हूँ, मैं तो कुछ भी ही कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे फालतू के टीचर हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो हमारी डायरेक्टर है, इनका बेटा मर जाता है, एंड वो क्लास में जाकर बोल रही है मेरा बेटा तो मर गया, अब मुझे किसी भी बच्चे से सिंपैथी नहीं है। उसके बाद वो हर बच्चे से चिढ़ रखी है, आज तक वो चिढ़ ही रखी है। तुम्हारा बच्चा मर गया, ऑफ कोर्स हमें एम्पैथी है, एम्पैथेटिक होकर सोच सकते हैं, हमें तुम्हारे लिए सिंपैथी भी है, और इसमें हमने क्या करा है, तुम्हारा बच्चा स्पीड लिमिट इतना करा कि उसके टुकड़े हो गए, आई एग्री, वो बहुत दुख की बात है, पर तुम इतने बच्चों का संस्था चला रहे हो, एंड तुम्हें लगता है वो बाद में ठीक हुई होगी, नहीं हुई, वो चिढ़के ही घूमती है, लिटरली वो चिढ़के घूमती है आज तक, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे टाइम वो बोले कि हम फेयरवेल दे देंगे अगर तुम सब बच्चों को कन्विंस कर लोगे कि नया कोट ले आओ। सब कोट ले आए, फेयरवेल नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमारे जूनियर्स को भी फेयरवेल नहीं दी, उनके खिलाफ भी ऐसे कोई, उनके लिए भी कोई ऐसी कंडीशन रखी थी कि कोई नहीं 12th के बाद करवा लेंगे, वो भी नहीं करवाई गई इनसे, कुछ नहीं करवाया जाता इनसे, बस पढ़ाई 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 भी इनसे ढंग से नहीं करवाई जाती है, ठीक है। और ये पता है एनुअल फंक्शन पे या किसी फंक्शन पे कोई फेस्ट हुआ था शायद स्कूल में, उस पे देशभक्ति के गाने चलवा रहे थे। ये देशभक्ति के गानों पर उन्होंने डांस करवाया है, क्यों? क्योंकि डांस के टीचर बोलते हैं मुझे तो ऐसे ही गाने पसंद है डांस करवाने के लिए, या ऐसी कोई सिमिलर लाइन बोलते हैं कि उन्हें देशभक्ति के गाने पे ही डांस करवाना है बच्चों को। फेस्ट में देशभक्ति के गानों का क्या मतलब है? और एक बार हमारा क्रिसमस फेस्ट हुआ था, और ऐसा था बच्चे डांस प्रिपेयर करके आए हैं कि चलेगा ऐसा, और ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाया है कि ये गाने नहीं लग सकते, इस टाइप के गाने नहीं लग सकते, पर वो सारे डांस वाला फेस्ट का पार्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि बच्चों ने उनके हिसाब से पता नहीं कौन से ही गंदे गाने चूज कर लिए थे, और उससे पहले भी बच्चों ने सोच के ही गाने चूज करे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये स्कूल है, स्कूल वाले ऐसे बोलते रहते हैं, और उन गानों में ऐसा कुछ था भी नहीं, और उन्होंने वो भी हटवा दिया पूरा पार्ट, ठीक है। और वहाँ पे पूरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, और एक मैम बोलती है ये मैम भी ना नई प्रिंसिपल आई है, ये दिक्कत ही क्या है, इनको तो एक एक क्लास करके लाना चाहिए था, सारी क्लास ला दी है, ये ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे थे कोई, बस ऐसे घूम रहे थे। फेस्ट में भी तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई घूम रहा है तो एक चीज़ तो कोई प्रिंसिपल ने सही करी होगी नहीं आके, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है।
मुझे लगता है इन्होंने ढोडी ढंग के प्रिंसिपल तो निकाल ही दिए, सारे की सारे इतनी अजीब रख रखी हैं, बेमतलब के रख रखी हैं, ठीक है। और था मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था, सो हम सोचे कि नॉन अटेंडिंग करवा देते हैं। एंड ये टीचर फ़ोन करके, हम मेरे रिलेटिव फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें नॉन अटेंडिंग करवाना है। वो बोले ऐसा तो नहीं होता जी हमारे स्कूल में, आप बताओ उसको दिक्कत क्या है, वो इतना स्कूल क्यों नहीं आती है। फिर टीचर्स को बुलाया जाता है तो बोलते हैं नहीं वो ऐसे स्कूल नहीं आती है। तो मैम बोलती हैं ये निफ्ट के लिए तो ऐसे कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी एक रिलेटिव निफ्ट मुंबई में चली गई। एंड मैं बोलना चाहती हूँ ये तुम सबको कि हर इंसान अलग होता है, किसी को कोचिंग की ज़रूरत होती है, किसी को नहीं। बोलते कोचिंग तो ऐसे पागल बना रहे हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है कोचिंग के लिए, तुम्हें कुछ पता नहीं है तो क्यों बोलते हो, तुम किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे बस अपने स्कूल का नाम बनाने के लिए। सीरियसली इनसे नॉन अटेंडिंग नहीं दी गई और ये निफ्ट का नहीं नीट का स्कैम कर रहे हैं। नॉन अटेंडिंग तो दी नहीं जा रही, नीट का स्कैम कर रहे हैं स्कूल में। और फिर इनका इंटरव्यू आता है, हमारे स्कूल में सब कुछ अच्छे से करवाया जाता है, कुछ नहीं करवाया जाता। सीरियस बोल रही हूँ, नीट का स्कैम हुआ भाई स्कूल में और ये मुझे नॉन अटेंडिंग नहीं दे पाए। इनकी वजह से मैं लंच पीरियड में कुछ नहीं खाती थी, मैं सिर्फ पढ़ रही होती थी। पीरियड्स के बीच 5 मिनट के जो ब्रेक होते थे ना, मैं उसमें भी निफ्ट के एग्जाम का पढ़ रही होती थी कि बस मैं फेल ना हो जाऊँ। मुझे याद आए कि बस मैं फेल ना हो जाऊँ, किसी भी चक्कर में बस पढ़ ही रही होती थी कि मैं फेल ना हो जाऊँ। और मैं पढ़ रही हूँ बस इनकी वजह से, जिसमें कुछ करवाते भी नहीं थे। तो क्या हुआ, मैं कॉमर्स में थी एंड मैंने सर को बोलते हुए सुना कि इस बार ये एग्जाम्पल है, उन सर का नाम है घोड़ा सर। तो बोले घोड़ा सर इस बार ज़्यादा बच्चे ले गए आर्ट्स में। इनके में तो कंपटीशन चल रहा है इनके बीच कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा बच्चे लेकर जाएगा, कौन कम बच्चे लेकर जाएगा, ठीक है। और वो सर इकोनॉमिक्स के थे और वो आर्ट्स में पढ़ाते भी नहीं थे और वो बाहर देखते रहते थे बस खिड़की से। क्यों चिढ़ थी कि बच्चों ने कॉमर्स नहीं ली, आर्ट्स ले ली, क्योंकि वो कॉमर्स के वो थे क्लास टीचर। ऐसा कौन है, तुम्हें फीस मिल रही है तो पढ़ाओ ना अच्छे से, उनको वो भी नहीं करना है, अलग ही चीज़ थे। अरे 10th में हमारे एक सर थे, वो आते थे एंड वो मान लो ये बोर्ड है वैसे लिख रहे हैं, आते ही A+1 रैंक। यहाँ तुम्हें जाना है IIT में तो तुम्हें ये मैथ पढ़नी पड़ेगी। अरे पूछ तो लो किसी से, किसी को जाना है नहीं जाना है। 10th क्लास की चीज़ें पूरी हो नहीं रही हैं, वो अलग ही पढ़ा रहे हैं, अलग ही लेवल का। किसी से पूछो किसी को जाना है नहीं जाना है, और सबको उस चीज़ के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, मेन चीज़ कभी पढ़ाएं ना पढ़ाएं ऐसे भड़क करे जा रहे हैं। फिर एक सर आते एक दिन, कहते हैं हाँ सब बच्चे ज़रूरी थोड़ी है कि इंजीनियर बने, कोई तो बिल्डिंग बनाने वाला भी बनेगा, ऐसे कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। एंड फिर तुम्हें पढ़ा क्यों, आते पूछो लो किसी से, पर तुम प्रेफरेंस या IIT को दे रहे हो। 10th क्लास में थे हम, मतलब ठीक है भाई जिसको पढ़ना है पढ़ाओ। एंड वो सर मैथ के सर को सॉल्व नहीं करवाते थे, मैथ के सर जो टीचर्स भी कहते हैं कि सॉल्व करनी चाहिए, हम सॉल्व करा कहते हैं नोटों को बंद करो, क्योंकि लॉकडाउन होके हुआ था कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें स्कूल जाना है नहीं जाना। तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल जाते थे, 2 थे बस, हम बैठते थे और पढ़ने के लिए गए। एंड वो सर नोटों को बंद करो, मैं पढ़ाऊँगी। फिर वो रटवाते थे मैथ के क्वेश्चन। ऐसे तो मैथ के टीचर थे हमारे स्कूल में, सीरियसली। और फिर उन्हें बच्चों ने साइन करा कि हमें टीचर नहीं चाहिए, स्कूल वाले उल्टा हमें सुना रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। मस्त दिख रही हूँ मैं, ठीक है, मतलब क्या ही चल रहा है। मैथ में तो कौन रटवाता है, ठीक है। हमारे स्कूल वालों में इतनी ऐट है बेमतलब की, अलग ही चले जा रहा है। मेरे कॉमर्स में अच्छे टीचर थे, मेरे साथ हमेशा से अच्छे थे जो भी हमारे। फिर कॉमर्स में एक बच्चा भी था, वो इतना बदतमीजी करता था मैम के साथ एंड बच्चों के साथ, पर उससे भी कभी नहीं निकाला गया क्योंकि वो शायद उसकी कोई पहुंच वगैरह थी, ठीक है। मुझे लगता है हमारे स्कूल में बहुत लड़कों की पहुंच वगैरह आई थी, इसलिए उन्हें कभी नहीं निकाला गया है। और लड़कियों के पीछे तो ऐसे पड़े रहते हैं जैसे उन्होंने क्या ही कर दिया हो। कोएड स्कूल है, लड़का लड़की बात भी नहीं कर सकते क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चॉकलेट दे पर, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी का प्यार हूँ। पर हमारे स्कूल में उसी दिन चेकिंग होती है, वैसे तो कभी होती नहीं, उसी दिन चेकिंग हो रही है और मेरी चॉकलेट भी लेकर चले जाते हैं वो। और मेरी एक और फ्रेंड थी, उसकी चॉकलेट नहीं लेकर जाते, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं उसे दी थी। पता है क्यों? क्योंकि वो खाई हुई चॉकलेट थी और मेरी ले जाते हैं।
इनके पास इतना क्या टाइम है चॉकलेट पर चेक कर रहे हैं कि इनके पास चॉकलेट है इनके पास नहीं है। तुम्हारे चेक करने से हो क्या रहा है भाई, खाने दो किसी को चॉकलेट खानी है तो चॉकलेट ही तो खा रहा है कोई, अब उसमें भी क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब हद कर रखी है हद। उससे पहले को और बार चेकिंग हुई थी और मेरे बैग में कुछ नहीं निकला, ठीक है, और उस मैम को खुन्नस थी मेरे से लगी, और दूसरी मैम भी कह रही है अरे मैम कुछ नहीं निकल रहा उसके बैग से, और वो ऐसे खोल खोल के चेक कर रही है मेरे बैग से, ये अलग खुन्नस निकलेगा कुछ तो कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकला। इतनी चिढ़ के गई वो कि मेरे बैग से कुछ निकला भी नहीं है। हमारे स्कूल में टीचरों को ही बच्चों से इतनी चिढ़ थी, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रखा था। कोई क्या ही करेगा ऐसे स्कूल में जाकर, सीरियसली कोई क्या ही करेगा। इतनी इरिटेटिंग चीज़ है जो ये, और मैं बताऊँ 60,000 फीस, 5,000 बुक के, उसके अलावा वो क्या होते हैं कपड़ों के, इतने तो फीस लेते हैं साल की। कुछ काम करवाते नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर करवाना इनके बस की नहीं है, कुछ भी बस की नहीं है इनके। बस इतने तो कांड होते रहते हैं स्कूल में, इतने तो लोग इतने लोग तो चीटिंग करवाते रहते हैं टीचर। उसके बाद इन्हें डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन नहीं तो मार्क्स लाओ तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मार्क्स डिसिप्लिन, यही चलता रहता है स्कूल में। दोनों रख दो तो भी कोई अलग से ही कुछ निकाल लेंगे बीच से लाके कि कोई दिक्कत ही चाहिए नहीं, इन्हें खुन्नस ही निकालनी है बच्चों पर। इतना टॉक्सिक स्कूल क्यों है भाई, मतलब स्कूल है भाई, अच्छी चीज़ें सिखाओ, पर ये क्या ही सिखाएंगे। खुद तो ऐसी सोच है कि अच्छा लड़की भाग गई ऐसा ही होना था, तो आई मीन क्या ही खराब सोच है। सच में ही टॉक्सिक स्कूल था वो भाई, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि झूठ तो मैं बोल नहीं रही हूँ, ये सब सच है। एंड कोई स्कूल में मत पढ़ना, मेरे से कोई डीएम करेगा तो मैं बता दूंगी स्कूल का नाम क्या था, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे में मानहानि का दावा लग जाए, मैं स्कूल का नाम लूँ तो ग्रास हॉपर पब्लिक स्कूल बोलेंगे हम उसे, मत जाना उस स्कूल में, हरियाणा में है, ये बता देती हूँ। मुझे पता है कि वीडियो खत्म होगी पर मैं फिर से बोलना ही है क्योंकि स्टोरी मुझे याद आई है और मैं कोई चांस नहीं छोड़ूंगी एक्सपोज करने का, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे स्कूल में इलेक्शन होते हैं पहली बार, या तो 11th में थे या 12th में, मेरे हिसाब से 12th में थे वो। तो उसमें क्या होता है, हाँ 12th में ही थे, तो इलेक्शन होते हैं कि हेड गर्ल हेड बॉय वगैरह वगैरह। तो मेरी फ्रेंड पार्ट लेती है एंड उसके बहुत वो हैं, मतलब सब उसको जानते हैं स्कूल में, ठीक है। तो सब उसके लिए वोट कर रहे थे एंड हर सब इंसानों को पता था कि वो जीतेगी, क्योंकि एक होता है ना कि किसी के इतने दोस्त हैं वगैरह वगैरह हैं, एंड वो ऐसे थे कि वो वोट करेंगे ही, वो 100% पता है, ठीक है। अब एक दूसरी लड़की खड़ी हो रखी है जो टीचर्स की फेवरेट है, और वो टीचर्स की इतनी फेवरेट भी नहीं है, पर जो मेरे दोस्त है हनीशा, लोग उसको जिताना ही नहीं चाहते हैं, टीचर्स वगैरह, एंड वो चाहते हैं कि बस वो हारे, कुछ होना हो। एंड फिर क्या होता है, इलेक्शन के रिजल्ट हो रहे होते हैं, तो टीचर खड़ी होती है स्टेज पे एंड वो पूछती है कि हु डू यू थिंक विल विन, एंड पूरे स्कूल में हनीशा चला रहे होते हैं, बट वो कहते हैं नो यू आर रॉन्ग, शी वॉन, शी मतलब XYZ वॉन, ठीक है। एंड सब शॉक्ड हैं। एंड बाद में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़े अच्छे होते हैं एंड कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होते, जो इन सब में थे नहीं, तो नए टीचर्स थे वो, और हमारे उनको बता रहे थे कि वो जब ऐसे थे कि मीटिंग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे हनीशा तो जीतनी नहीं चाहिए, इसको ज़्यादा वोट मिल रहा है, आप कुछ भी करो इसको हराओ, ये नहीं बननी चाहिए। एंड माई प्रॉब्लम इज, अगर तुम अपनी मर्जी से ही बनाना है, चलो तो तुम्हें पसंद नहीं है तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हो तुम, ठीक है। और ये कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है स्कूल में, इसलिए मैंने कहा था हमारे स्कूल में पॉलिटिक्स चलती है। और एक मैम थी, वो अपने क्लास के बच्चों को धमका रही थी कि तुम हनीशा को वोट दोगे ही नहीं, ऐसे कौन धमका रहा है अपने क्लास के बच्चों को। एंड फिर वो प्रिंसिपल मैम के पास गई कि ये तो धमका रही थी ऐसे ऐसे, और वो बच्चे भी बोलते हैं हाँ धमका रही थी। मैम कहती है मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। सीरियसली मैम, मतलब ऐसी चीज़ें तो चल रही है हमारे स्कूल में, एक बच्चे को हराने के लिए पूरे स्कूल वाले लगे हुए हैं। अगर तो अपनी मर्जी से करना है तो इलेक्शन मत करो, अपनी मर्जी से बना दो, पर तुम्हें इलेक्शन भी करने हैं, उसमें फेयरनेस भी नहीं रखनी है। ये इंडियन इलेक्शन थोड़ी चल रहे हैं, स्कूल के इलेक्शन चल रहे हैं भाई, जीतने दो बच्चों को, ऐसा कुछ क्या ही हो जाएगा, ठीक है। आई मीन सीरियसली। चलो इतना ही था, बाकी कुछ याद आएगा तो कभी और सुनाऊंगी। बाय बाय, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है और मुझे टॉयलेट आया है।